नमस्कार, मैं राहुल कुमार। बिहार में पहले चरण में 71 सीटों पर कुल मतदान किया गया है। देखना यह होगा कि जदयू से मंत्री भी रह चुके हैं रमेश ऋषिदेव जी, क्या कुछ तैयारी है इनका? क्या लग रहा है आपके सिंहेश्वर विधानसभा में क्या कुछ चुनाव को लेकर खास तैयारियां हैं? चुनाव को लेकर के तैयारी क्या रहेगा, हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता है और यहाँ का जो महान जनता है वे लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार का ताज देंगे, यही यहाँ का जनता का तैयारी है। पहले चरण में जो मतदान हुआ है, क्या लग रहा है कितना % एनडीए को सीट मिलेगा? पहले चरण में जो मतदान हुआ उसका हम लोगों को कोई पता नहीं। हम तो अपने चुनाव में लगे हुए हैं, नहीं टीवी देखते हैं, नहीं कोई समाचार पढ़ते हैं। भर दिन फील्ड में रहते हैं, सुबह निकलते हैं 9 बजे या फिर उधर से 11-12 बजे रात में लौटते हैं, तो समय तो मिलता नहीं है कि उधर का क्या हुआ। लेकिन हमें विश्वास है कि 200 से ऊपर सीट हम लोगों को मिलेगा। आप क्षेत्र में जब जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ खामियां निकल के आ रही है जनता के द्वारा? जनता के द्वारा कोई खामियां निकल के नहीं आ रहा है। विरोधी लोग कुछ उल्टा पुल्टा जनता को पढ़ाता है, लेकिन जनता जवाब दे रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी काम किए हैं और केंद्र में मोदी जी और एनडीए का सरकार में बिहार का विकास हुआ है। इसलिए फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और लोकप्रिय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार सिंहेश्वर विधानसभा से एलजेपी का भी सीट है, आरजेडी का भी सीट है और अब एनडीए की ओर से आपका सीट है, तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव की रणनीति कैसी रहेगी? एलजेपी का चुनाव लड़ रहा है, वही अपना प्रयास कर रहा है और जो लोग हैं, जो कैंडिडेट है, सब अपना अपना प्रयास कर रहा है। हम भी अपना प्रयास करें, हम भी जनता के बीच जा रहे हैं, हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए कि लगातार हम यहाँ से चुनाव जीते हैं, यहाँ के जनता के बल पे। यहाँ के जनता का स्नेह प्यार हमें मिला है और काफ़ी हम काम किए हैं। इसलिए यहाँ के महान जनता पर हमें भरोसा है, विश्वास है कि फिर इस बार हमको चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। क्षेत्र में आरजेडी का होड़ है, महागठबंधन का होड़ है, क्या लग रहा है आपको कहाँ तक सही है? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कहीं उसका होड़ नहीं है। जनता सब सजग है, समझदार है। 2005 का जो बिहार था, उस बिहार में फिर जनता जाने के लिए तैयार नहीं है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके विधानसभा के लिए मेन मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा विकास है। हमारा सिंहेश्वर विधानसभा बिहार काफ़ी विकास हो और जो हमारा यहाँ के नौजवान हो उसको रोज़गार मिले, इस पर हम पहल कर रहे हैं। तेजस्वी जी जहाँ 10 लाख की बात करते हैं और मोदी जी यहाँ बोल रहे हैं कि 19 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, तो ये रोज़गार किस किस सेक्टर में किया जाएगा, ये एनडीए की तरफ से आप बताइए। मोदी जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एनडीए की सरकार में हैं, हमें उन पे भरोसा है कि यहाँ उद्योग धंधा भी लगाएंगे और ढेर सारा विभाग में जो वैकेंसी खाली है वो वैकेंसी निकलेगा। उसमें हमारे बेरोज़गार जो नौजवान हैं उसको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, वो भी रोज़गार से जुड़ेंगे और जॉब में भी जाएंगे। नीतीश कुमार जी जहां विगत 15 सालों में सबसे ज़्यादा काम सड़कों पर किया है, शिक्षा पर किया है, लेकिन आप देखा जाए तो मधेपुरा ज़िले के सड़कें काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ऐसा आखिर क्यों है? आप मंत्री भी यहाँ के वर्तमान मंत्री भी हैं और एनडीए सरकार में। ऐसी बात नहीं है, जो सड़क आप जर्जर देख रहे हैं वो एनएच का सड़क है और उसमें काम चल रहा है। छोटी मोटी काम तो मनरेगा का तो काम नहीं कि 10 दिन में हम ढलाई करके निकल जाएंगे। बड़ा काम है, एनएच का काम है, उसमें काम लगा हुआ है, काम चल रहा है तेज़ी से, वो काम पूरा होगा। बाद में की सड़क सब ठीक है। अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो इस बार क्या कुछ खास करेगी? बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, यही पहल है हम लोगों का। अपने विधानसभा की जनता और बिहार के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के जनता और हम अपने विधानसभा की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि फिर से एक बार नीतीश कुमार को आप लोग मौका दीजिए। जो भी छोटा मोटा काम है, छूटा हुआ है, जैसे घर घर बिजली लग गया है, अब खेतों में हम लोग बिजली दे रहे हैं। बहुत किसानों का खेत अभी छूटा हुआ है, उसको हम लोग खेत तक बिजली देंगे, ताकि बिजली पर खेती करेंगे किसान तो कम उसमें पूंजी लगेगा, अधिक मुनाफा होगा उनको। उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। हमारे सिंहेश्वर स्थान है, पर्यटक स्थल है, उसको हम चाहते हैं कि इसको मैंने राज्य स्तर ही नहीं देश स्तर पर ले जाए, राष्ट्र स्तर पर ले जाए, उस पर हम लगे हुए हैं। तो ये थे मंत्री महेश कट कर